आइए हम आज की ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ करें। भजन लेखक दाऊद कहता है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कर्मों में करुणामय है। मैं तेरे ईश्वरी की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति का कर्मों पर ध्यान करूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य का करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 157। गीत की संख्या है 157। गीत संग्रह में छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहणी का और पतु दया करता मुझ पर भी का यीशु यीशु मुझे ग्रहणी का और पतु दया करता मुझ पर भी मुझको दया से आवागे रखूं तेरी आस, झूमता हूँ मैं तेरे सामने, दे मुझको यीशु यीशु मुझे ग्रहणी कर और पतु दया करता मुझ पर भी जानता हूँ मैं तुझे दिला चांगा कर इस्राएल मान को कृपा से बचा। यीशु यीशु मुझे ग्रहणी का और पतु दया करता मुझ पर भी तो है शांति का सोता रखता तुझसे प्रिय, तू ही है सलो के बीच में मेरे मन का यीशु यीशु मुझे ग्रहणी का और पतु दया करता मुझ पर भी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
उस परमेश्वर को स्मरण करेंगे जो हमसे प्रेम करता है, और उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते दिनों में, बीते समय में हमारे साथ रहा और बिन कार्यों में हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की, हर प्रकार से संभाले हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका उस महान प्रेम के लिए जो मनुष्य जाति से आपने किया है। आपने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को इस संसार में भेजा, और उन्होंने हम से प्रत्येक को पिता परमेश्वर उद्धार किया है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण को त्यागा, अपना कीमती लहू को बहाया, और हम से प्रत्येक को मोल लिया है। उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, बीते दिनों में, बीते सप्ताह में हमारे साथ रहा, हर प्रकार से संभाले हैं, रक्षा किए हैं और अगुवाई किए हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज अवसर प्रदान किया है, आज के पवित्र दिन में आपके नजदीक आए, स्तुति प्रशंसा करें, महिमा करें, और आपको हृदय से धन्यवाद देने वाला हो सके। विशेषकर पिता परमेश्वर हमें अवसर प्रदान किया है कि आपके नजदीक आकर आपसे विनती प्रार्थना कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हमारी विनती प्रार्थना का प्रति उत्तर देने वाला एकमात्र परमेश्वर पिता है। पिता परमेश्वर आज हम आपके नजदीक आते हैं, और हमें स्वीकार कीजिए ताकि हम पूर्ण रूप से सदा भक्ति के साथ इस आराधना में सम्मिलित होकर आपके आशीष को बुद्धियात से प्राप्त करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर विशेषकर हम से प्रतीक आपके हाथों में समर्पित होते हैं। इस पवित्र आराधना में गीतों का गाना, वचन पर पढ़ा जाना, चिंतन मनन करना, सब कुछ आपके ग्रहण योग्य हो सके। आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम सब अपने पापों का अंगीकार करेंगे, क्योंकि हम बीते दिनों में जाने अनजाने में हमने गलती की है, पाप किया है। उन सब को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के नजदीक आए, और उन सारी बातों को हम परमेश्वर के समीप रखें। कुछ क्षण मौन रहें। साथ साथ अपने पापों को अंगीकार करेंगे, साथ साथ कहेंगे, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हमने मान लेते हैं कि हमने मन वचन और काम से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण को सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में अनंत से चले, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के समझ से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। इस समय पहला पाठ सुनेंगे, इस समय पहला पाठ सुनेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे मनीष धीरज मंडल। आज के दिन के लिए ठहराया गया पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय संख्या 23, पद संख्या 23 से 32।
यर्मिया भविष्यता की पुस्तक अध्याय संख्या 23 पद संख्या 23 से 32। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोग के पुरखा मेरे नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब के ये भविष्यता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यता उसकी यह वाणी है, ऐसे झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठ घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय वचन की तैयारी में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 219। गीत की संख्या है 219। गीत की बोल है, ध्वनि तेरी सुनता हूँ, ध्वनि तेरी सुनता हूँ। तेरी सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता प्रभु लहू से जो क्रूस से बचा है। मैं तेरे पास हे प्रभु कृपा में दो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बचा है। तू मेरा सब कुछ है, मैं हूँ बेजार। तू मेरे लिए कृपा से शुद्धा का देनेहार। मैं आता
तुझे अपने लहू से जो क्रूस से बना है, तू आप ही देता है त्राणु बेचारे को, और आनंद साथ और कल्याण भाग में ग्रामी देखो। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में तुझे अपने लहू से जो क्रूस से बना है, तू मुझ में अपना अनुग्रह से निभा, कि तुझ में दृढ़ मेरा मन, और तेरा हो सदा। मैं आता तेरे पास, हे प्रभु कृपा में तुझे अपने लहू से जो क्रूस से बना है। इस समय प्रेरितों के विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों के न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, सातों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय सुसमाचार पाठ सुनेंगे। इस समय सुसमाचार पाठ सुनेंगे। आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12 पद संख्या 31 से 37। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12 पद संख्या 31 से लेकर 37 पद तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली भांति
भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। इस समय विशेष प्रार्थना में जाएंगे। इस समय विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में पादरी एफटी हंसदा अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के सृजनहार और पालनहार, हम सब प्रकार की स्थितियों के लोगों के लिए नम्रता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू कृपा करके अपने सारे मार्गों का ज्ञान उन्हें प्रदान कर और मुक्तिप्रद स्वास्थ्य से सारी जातियों को परिचित करा। विशेषकर हम समस्त संसार की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा उसका ऐसा मार्गदर्शन और शासन करे कि वे सब जो ख्रिस्ती कहलाते हैं सच्चाई के मार्ग पर चलें और मेल के बंधन में आत्मा की एकता और जीवन की धार्मिकता के साथ विश्वास को पकड़े रहें। अंत में हम तेरे पालक और करुणापूर्ण हाथों में उन सबको सौंपते हैं जो मानसिक या शारीरिक दुख और कष्ट में हैं, तो उनके अनेक प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सांत्वना और सहायता दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज प्रदान कर और उनके दुखों का प्रतिफल आनंदमय हो। यह सब हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं। हे अनादि अनंत परमेश्वर, जिसके राज में धर्म और सत्य के अतिरिक्त और किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं और प्रेम की शक्ति को छोड़ किसी अन्य शक्ति का ज्ञान नहीं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने आत्मा को ऐसा रूप से उड़ेल दे कि सब देश और जाति के लोग एक ही परमेश्वर के बालक होकर शांति के राजकुमार के झंडे तले एकत्रित हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे अनादि अनंत प्रभु ईश्वर, तो जो सारे प्राणियों के जीवन पर अधिकार रखता है, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने कलीसिया पर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हैं, अपने शांति और ज्योति का स्वर्णिम किरणें फैला। जो तुझसे प्रेम रखते और तेरी सेवा किया करते थे और अब विश्राम पाते हैं, उनके अच्छे नमूने पर चलते हुए अंत को उनके साथ तेरे अनंत आनंद के पूर्णता में प्रवेश करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ये प्रार्थना हम नम्रता से स्वर्गिक सिंहासन के सामने जी उठे और प्रतापी प्रभु यीशु ख्रिस्त के निमित्त प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए निवेदन करने को सर्वदा जीता और राज करता है। आमीन। इस समय परमेश्वर की स्तुति महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 343। गीत की संख्या है 343। गीत संग्रह में गीत की बोल है, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार, सृजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों
हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जन रंजन जय दुख भंजन, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतार, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतार, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। मृत्यु बंधन भजनहारा, अक्षय जीवन देवनहारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारो मारो जय ललकारो, नारो मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अवसर प्रदान किया है कि आपके जीवित वचन पर चिंतन और मनन करें। उन्नत पिता परमेश्वर, इस समय हमारी अगुवाई कीजिए ताकि श्रद्धा भक्ति के साथ आपके जीवित वचन पर चिंतन करें। हमारा मन और हृदय को खोलिए ताकि हम आपके जीवित वचन को हृदय में रखने वाला हो सके। आने वाला दिन, आने वाला समय में हमारे जीवन के द्वारा आपकी स्तुति महिमा होने पाए। यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। आज जो वचन पर पढ़ा गया है, विशेषकर यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और 23 से 32, और सुसमाचार पाठ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31 से 37, इस पर हम चिंतन और मनन करें। इस पर हम चिंतन और मनन करें। हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं।
परमेश्वर ने मनुष्य को हर प्रकार से परिपूर्ण रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को हर प्रकार से परिपूर्ण रखा है। दूसरे शब्दों में ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ से परिपूर्ण रखा है। ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ से हमें परिपूर्ण रखा है। फिर अलग से मनुष्यों को परमेश्वर ने आशीष देता रहता है। बीच बीच में हमें परमेश्वर आशीष देता रहता है। बीच बीच में हमेशा परमेश्वर आशीष देता रहता है हम सबों को। फिर भी हमें क्यों निकम्मे ठहरते हैं? फिर भी हमें क्यों निकम्मा ठहरते हैं? इसका मुख्य कारण है कि अपना हृदय को अपवित्र रखते हैं, अशुद्ध रखते हैं। अर्थात अपना हृदय को, मन को बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रखते हैं, गंदा रखते हैं। इसलिए ही हम परमेश्वर की नजर में निकम्मा ठहरते हैं। हम अपने हृदय को बिल्कुल साफ नहीं रखते हैं, शुद्ध नहीं रखते हैं, इसलिए ही परमेश्वर हमें निकम्मे ठहरते हैं। क्योंकि हम अपना हृदय को छल कपट से भरा रखते हैं, छल कपट से भरा हुआ रखते हैं। सचमुच में देखा जाए तो पाप का भरा हुआ घड़ा का मुंह से अच्छा सुगंध निकल नहीं सकता। पाप का भरा हुआ घड़ा का मुंह से अच्छा सुगंध निकल नहीं सकता है, बल्कि आपका दुर्गंध गैस निकल सकता है, बल्कि पाप का दुर्गंध गैस निकलेगा। हृदय में पाप भरा हुआ है और उसे क्या निकलेगा? दुर्गंध गैस निकलेगा। और उस दुर्गंध गैस को किस रीति से समझ पाएंगे? चरित्रहीन, चरित्रहीन पापी। इसलिए ही संत पौलुस कहता है, इसलिए ही संत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के नाम 6 अध्याय 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? क्या कहता है? पवित्र आत्मा का मंदिर। पवित्र आत्मा का मंदिर आपकी देह में है, अर्थात हम सबों की देह में है पवित्र आत्मा के मंदिर। और यह मंदिर परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त है, परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त है पवित्र आत्मा के मंदिर। और उस पवित्र आत्मा के मंदिर को हम बिल्कुल सही तरीका से नहीं रखते हैं और उसमें दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने देते हैं, दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने देते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा की मंदिर देह में दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, उसका विपरीत हम दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने देते हैं मन और हृदय में। किस तरीका से? खाने पीने के तरीका से, खाने पीने के द्वारा, गलत संगति के द्वारा हम अपना हृदय को अशुद्ध करते हैं, अपना हृदय को अपवित्र करते हैं। आज का सुसमाचार पाठ में यीशु ख्रिस्ट कहता है, आज का सुसमाचार पाठ में यीशु ख्रिस्ट कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्या कहता है प्रभु यीशु ख्रिस्ट? भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सचमुच में देखा जाए, यदि हम भोजन करते हैं, यदि हम भोजन करते हैं, सब्जी के साथ हम भोजन करते हैं, तो सब्जी का महक निकलता है मुंह से, नहीं, सब्जी का महक निकलता है। यदि हम मांस खाते हैं भोजन में,
तो मांस का महक निकलता है, मांस का महक निकलता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यदि आपका मन में, हृदय में बुरे विचार से भर गया है तो उसका लक्षण 3 प्रकार से दिखेगा। यदि आपका मन में बुरे हृदय से, बुरे विचार से भर गया है तो उसका लक्षण 3 प्रकार से दिखेगा। पहला, कार्य रूप से, कार्य में दिखेगा। क्या दिखेगा? गलत काम, बुरे काम, अनुचित काम, नकारात्मक काम, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, लुचेपन, ये सब लक्षण है, ये सब लक्षण है। गलत काम का लक्षण है, बुरे काम का लक्षण है, अनुचित काम का लक्षण है, नकारात्मक काम का लक्षण है, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार और लुचेपन। दूसरा, व्यवहार रूप में, दूसरा है व्यवहार रूप में हम दिखते हैं। हमारे जीवन में व्यवहार रूप से हमारे जो हृदय में है उसको किस रीति से प्रकट करते हैं। दूसरे का सम्मान नहीं देना, आदर नहीं देना और अपने आप में घमंड और हिंसा, ईर्ष्या, जलन या भेदभाव जैसा लक्षण दिखता है। किस रूप से? व्यवहार के रूप से। इस रूप से, व्यवहार के रूप से ये सब दिखता है। किसी को हम इज्जत भी नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आदर नहीं देते हैं, जो आदर करने लायक है ऐसे लोगों को भी आदर नहीं देते हैं। और अपने आप में क्या समझते हैं कि हम घमंड, हिंसा, एक दूसरे के साथ भेदभाव, ईर्ष्या, जलन जैसे हमारे मन में, दिल में, हृदय में भरा हुआ रखता है। वो इस कार्य रूप से जिस प्रकार से हमने देखा उसी प्रकार व्यवहार रूप से भी हम देखते हैं। तीसरा है, तीसरा भाषा में जो हम बोलते हैं, मुंह से प्रकट करते हैं, जो अंदर रहता है उसको हम जीभ से प्रकट करते हैं। और क्या प्रकट करते हैं? बुरे शब्द प्रकट करते हैं, बुरे शब्द को उपयोग करते हैं, किसी का आलोचना करते हैं। जो मन में है, जो दिल में, उसको शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं और लोग सुनते हैं और उसी से हम समझ में आ जाते हैं कि हम किस रूप का व्यक्ति है, किस तरह का स्वभाव का व्यक्ति है। ये सबसे बड़ी बात है। किस रूप का व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, भाषा से, बोली से हम पकड़ में आ जाते हैं। जिस प्रकार शास्त्रियों लोग और फरीसियों लोग, शास्त्री लोग और फरीसी लोग ने भी जब यीशु ख्रिस्त ने अपना सेवकाई कार्य प्रारंभ किया और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य काम प्रकट किया, ऐसे समय में उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के मन में, उन लोगों के हृदय में हिंसा जैसा, भेदभाव जैसा लक्षण प्रकट हुआ था। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त आश्चर्य काम प्रकट करता था, इसी में उन लोगों को हिंसा मन में आता था। और वो लोग कहते थे, वे लोग कहते थे बल्जबुल की सहायता से ये सब काम करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त बल्जबुल की सहायता थे, अर्थात शैतान की सहायता से ये सब काम करते हैं। शैतान की सहायता से एक प्रकार से सोचा जाए, यदि शैतान को निकाले तो शैतान की समझ से ऐसा हो नहीं सकता है। शैतान को यदि निकाले शैतान की समझ से ऐसा हो नहीं सकता है। यदि कार्य में, व्यवहार में, बोली में आपका बुरे ही दिखेगा तो लोग क्या कहेंगे? समाज के लोग क्या कहेंगे? मंडली के लोग क्या कहेंगे? अमुक व्यक्ति चरित्रहीन है, लुचेपन है, लोभी है, स्वार्थी है, ढोंगी है, अर्थात महाअधर्मी है, अर्थात महाअधर्मी है। इसलिए यीशु ख्रिस्त कहता है, इसलिए यीशु ख्रिस्त कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो।
क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यीशु ख्रीस्ट क्या कहता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। कहावत है, जैसा पेड़ वैसा फल नहीं, जैसा पेड़ वैसा फल। जिस प्रकार से आप काम करेंगे उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। जैसा काम वैसा फल, वैसा परिणाम। ख्रीष्ट में मेरे प्रियो, शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। शब्द ही हमारे हृदय के विचारों को, गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। फल ही से पेड़ का पहचाना जाता है। फल ही से पेड़ का पहचाना जाता है। याकूब की पत्री में वचन कहता है, याकूब की पत्री में वचन कहता है, याकूब 3 अध्याय 12 पद में, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता के पेड़ में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्या कहता है याकूब? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता के पेड़ में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक पदाधिकारी का कहना है, एक पदाधिकारी का कहना है, मैं किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर को देखकर समझ लेता हूं कि कितने बुद्धिमान है। क्या कहता है? मैं किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर को देखकर समझ लेता हूं कि कितने बुद्धिमान है। सिर्फ हस्ताक्षर से। हम छोटे से हस्ताक्षर करते हैं ना, छोटे से हस्ताक्षर करते हैं, उसी को देखकर समझ लेते हैं कि कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है। इसलिए सबसे पहले कि अपने हृदय को सही करें, पवित्र करें। इसलिए जरूरी है कि अपने हृदय को पवित्र करें, क्योंकि हम जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, बोली बोलते हैं, शब्दों को प्रकट करते हैं, उसी में पकड़ में आ जाते हैं, उसी में पकड़ में आ जाते हैं। और जितना भी हम सतर्क होते हैं, ध्यान से हम बोलते हैं, फिर भी फिसल कर पकड़ में आ जाते हैं, स्लिप हो जाता है, मुंह स्लिप हो जाएगा, क्योंकि हृदय में तो आपका वो भरा हुआ है जो उसको मिटा नहीं सकता। जब तक वो नहीं हटाएंगे, हृदय और मन को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आपकी आदत बनी रहेगी और कभी भी बोलते बोलते फिसल कर वही बोलेंगे जो उचित नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कि अपने हृदय को सही करने की जरूरत है, पवित्र करने की जरूरत है, और सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही हमारे मन और हृदय को पवित्र कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 और 32 पद में यीशु कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। यीशु ख्रीष्ट हमें पाप का गुलाम से छुड़ाते हैं, चंगुल से छुड़ाते हैं। यीशु ख्रीष्ट हमें पाप का गुलाम से छुड़ाते हैं, चंगुल से छुड़ाते हैं। ऐसा ना करे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट का स्वतंत्र में रहकर शैतान का काम करे और परमेश्वर को धोखा दे। ऐसा ना करे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट का स्वतंत्र प्राप्त कर हम परमेश्वर को धोखा दे, परमेश्वर को धोखा दे। लेकिन परमेश्वर को कभी हम धोखा दे नहीं सकते, पर भी कभी परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और हर जगह विद्यमान है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय 24 पद में
वचन कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? वचन क्या कहता है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसने ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसने देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कभी भी हम छिप नहीं सकते और चुपके चुपके चोरी चोरी हम काम नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति अपना 12 वर्ष का छोटा बच्चा के साथ रात में सब्जी चोरी करने के लिए गए। एक व्यक्ति अपना छोटा बच्चा को लेकर सब्जी चोरने के लिए रात में चले गए और पिताजी सब्जी तोड़ रहा है और छोटा बच्चा उसको कह दिया गया है, तुम देखो, आदमी को देखो, किधर से लोग आ रहे हैं। और सब्जी तोड़ रहा है, तोड़ते जा रहा है और बीच बीच में बोलते जा रहा है कि देखो कोई लोग तो नहीं आ रहा है। चारों तरफ देख रहा है छोटा बच्चा, चारों तरफ देख रहा है, लेकिन कई बार पूछने पर तो छोटा बच्चा क्या बोला? पिताजी कोई तो नहीं देख रहा है, सिर्फ ऊपर में चांद दिखाई दे रहा है। उसका पिताजी सोचने लगा, चांद दिखाई दे रहा है, और जितना सब्जी तोड़े थे वहीं छोड़ दिए और खाली थैला लेकर वापस घर चले आए। कहने का मतलब यह है, हम रात में भी, अंधेरा में भी हम गलत काम करेंगे तो परमेश्वर की नजर में हम सामने हैं, छिप नहीं सकते। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, इसलिए हमें ईश्वर से छिप नहीं कर सकते। चुपके चुपके चोरी चोरी हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें दिखता है और समझता है, हमारे मन को, अंदर की बात को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर जगह और हर पल विद्यमान है, हर जगह हर पल विद्यमान है। इसलिए वचन कहता है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 31 और 32 पद में क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31 और 32 पद में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्या कहता है? उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस लोक में और परलोक में, इस लोक का मतलब ये अभी हम रह रहे हैं, इस दुनिया की बात कह रहा है, और परलोक का मतलब स्वर्ग राज्य। तो इस प्रकार से कभी भी पवित्र आत्मा का निंदा करेंगे तो क्षमा नहीं मिलेगी, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त का काम पर हम निंदा करेंगे तो क्षमा नहीं मिलेगी, जिस प्रकार फरीसी लोगों के लिए कहता है और शास्त्रीय लोगों के लिए कहता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उस परमेश्वर को, उस उद्धारकर्ता को, यीशु ख्रिस्त के संबंध में सदा चैतन्य रहना चाहिए, कि हमारे संवेदनशीलता कुंठित या जड़ ना हो जाए, कि हमारी आंतरिक दृष्टि कभी धुंधली ना हो जाए और हमारी सुनने की शक्ति में आत्मिक बहरापन ना आ जाए।
हमारी सुनने की शक्ति में आत्मिक बहरापन आ जाए। इसलिए अपना कानों को प्रशिक्षित करें, अपना कानों को तैयार करें कि वचन को किस रीति से हम ग्रहण करें और कैसे ग्रहण करें, और अपना हृदय में किस रीति से हम रखें, और अपना मन और सोच को किस रीति से हम बदले और परमेश्वर के नजदीक हम रहें और उसकी स्तुति करें। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। इससे पहले कि हम अपना मन, अपना हृदय को पवित्र करें, शुद्ध करें और उस दुष्ट आत्मा को निकाले जो हमारे मन और हृदय को बिगाड़ता है, और पवित्र आत्मा को प्रवेश करने के लिए न्योता दे, निमंत्रण करें, और उनके द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नजदीक में हमेशा हम बने रहे और उस परमेश्वर को स्तुति और महिमा करते रहें। इस जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता है और पितृतुल्य प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करता है। सचमुच में हम समय समय पर आपसे दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं और आप को स्मरण नहीं करते हैं। अपना हृदय को, मन को हम बुरे कार्यों से, बुरी सोच से हम और छल कपट से हम भरा रखते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर अपना मन और हृदय को पवित्र करे, शुद्ध करे और शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से आपको स्तुति महिमा करें। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। इस समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 130। गीत की संख्या है 130। गीत की बोल है, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं। और इस गीत के साथ अपना दान परमेश्वर को अर्पित करेंगे। इस गीत के साथ अपना दान परमेश्वर को अर्पित करेंगे। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसकी सेवा मैं न करूं, क्यों न हो उसका दान। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। मृत्यु से मैं कुछ न डरूं, प्रभु मुझे थामता है। पर मैं सब कुछ न ले जाऊं, इससे लज्जित होना है। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। हाय मैं खाली निकम्मा, मौका मैंने खोया था। मौका मुझको फिर जो मिलता, काम मैं करता प्रभु का। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास,
पास कुछ ना ले जाओ तो मेरा होगा उद्धार। जब एक दिन है कलवरी श्रम मन लगा के सब विश्वास उसका समाचार सुना के शिष्य लाओ यीशु पास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मेरा होगा उद्धार। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा समर्थ विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पका तुझे देते हैं। और इस दान को स्वीकार कीजिए ताकि आपकी कलीसिया कार्य में उपयोग होने पाए। यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हम तुम्हें ईश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। सबको जय मसीह।